नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं दबंग इंडिया 24 न्यूज। कांकेर जिले के छोटे बेटिया गांव से लौटकर कांकेर के रेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के सदस्य प्रीति भारद्वाज ने बताया कि हम वहां जाकर जिससे भी हमने पूछताछ की है, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया है। पीड़िता सामने नहीं आ रही है, न ही उसका कोई परिवार वाला सामने आया है। स्कूल के बच्चे भी कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं। गांव की सरपंच रिपोर्ट दर्ज कराने से मना कर रहे हैं। घटना अगर घटी है तो रिपोर्ट दर्ज करवाई जानी चाहिए। अगर घटना नहीं घटी है तो शिकायत क्यों की गई है? अगर गलत शिकायत की गई है तो कंप्लेंट करने वालों पर मामला दर्ज किया जाएगा। पूरे प्रकरण पर राजनीति होने से भी प्रीति भारद्वाज ने इनकार किया है, पर कई सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि फंड्स होने के बावजूद एक ही बिस्तर पर बच्चों को क्यों सुलाया जा रहा है। 100 बिस्तर एक ही लाइन में एक के ऊपर एक रखकर सड़ाए जा रहे हैं। कई प्रकार की दवाइयां ऐसी ही रखी हुई है। वहां डॉक्टर और नर्स की भी कमी पाई गई है। और जो 5 सदस्यीय जो दल है जो उसमें काम कर रहा है कि उनके साथ बिकॉज वो भी साथ में बैठे हुए थे कि जो बेहतर तरीके से बच्चों के लिए हर तरीके का प्रॉपर, आप ये मत सोचिए कि सिर्फ इसी मामले में पूरी सिचुएशन को होलिस्टिकली एड्रेस कर सके। बाकी 80 बच्चों की भी, लड़कियों की भी सेफ्टी और सिक्योरिटी कंसर्न में है। और स्टाफ में यदि कोई मनभेद है या मतभेद है तो उसको आप दूर करके आप ठीक करिए उसको। जितने भी हॉस्टल है यहाँ पे जी वो सहायक आयुक्त के अंडर में आते हैं, डीओ की। हमारे पास सहायक आयुक्त को जो आदिवासी हॉस्टल्स जो है जी सहायक आयुक्त को उस पे ध्यान देना चाहिए। जी हमारे पास कोई सहायक आयुक्त तो नहीं थे, वो आपके नो डीयू एंड अपना एसडीएम साहब थे। हॉस्टल में जितनी सारी हॉस्टल जो है ना, DU district education officer is the only person no who will look into the education aspects. सब कुछ DU ही करेंगे। नहीं मैडम, सब में नहीं है ना, ये तो दिक्कत है यहाँ पे। मैडम जैसे इस छात्रावास की जो आपने स्थिति देखी तो हो सकता है जिले के अन्य छात्रावासों में भी ऐसा बिल्कुल ऐसा ये वो तो ये क्या है कि एक तरीके से अवेयरनेस की इशू है। हाँ, तो अब उनको नहीं पता। हर जगह लिखा हुआ है, बहुत सारे अच्छे क्या है, बस्तर श्रेष्ठ, ये श्रेष्ठ, इतनी अच्छी बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। साथ में आई थिंक आंगनबाड़ी थी, एक प्री स्कूल था, वहां पर भी हम लोग होकर आए थे। बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, क्या नहीं है, लेकिन एकदम निष्कर्ष हीन कोई निष्कर्ष पे अभी तक पहुंचे नहीं है। और आई थिंक इस तरीके का मामला मेरे संज्ञान में तो अभी मैं आयोग में तो 1.5 साल से हूँ। इससे पहले मैं हरियाणा महिला आयोग में थी 6 साल तक। निराधार जिसको कहते हैं, कोई आप जाओ भी और कुछ हो भी ना, लेकिन जिस तरीके से ये स्कूल चल रहा है और ये चल रहा है, उससे वो उजागर होता है कि बहुत ही खस्ता व्यवस्था में स्कूल भी, प्रिंसिपल के रूम से लेके आप लगा लीजिए अंदर तक जो भी है, इट्स लाइक प्रॉपर बहुत ही खस्ता हालत में है। वो हॉस्टल जो है बच्चों को रहने लायक नहीं। आप रहने लायक तो क्या, रह तो कहीं पे भी लो, उनके घर इससे भी खराब होंगे। लेकिन यदि आपके पास फंड्स हैं, यदि आपके पास स्पेस है, यदि आपके पास हॉल्स हैं जिसमें और बच्चों को अकोमोडेट किया जाता है, तो वहां पे एक बेड पे 2-2, 3-3 बच्चों को क्यों सुलाया जा रहा है? जब आपके पास 100 गद्दे हैं वहां पर, एक के ऊपर से लेके जमीन तक लगे हुए हैं, उनको क्यों सड़ाया जा रहा है? हर जगह सीलन है। गवर्नमेंट ने पैसा खर्च करके ही तो भेजे होंगे वो गद्दे डलनप के, तो आप उसको यूटिलाइज कीजिए, यूज कीजिए। भर के आपने दवाइयों के पैकेट्स वहां पे रखे हुए हैं, आज तक आपको दवाइयों के नाम पूरे पढ़ने नहीं आते, और आपने स्ट्रिप्स क्या, ये पूरी जो डब्बे होते हैं एंटीबायोटिक्स के, ऐसी मेडिसिन शेड्यूल H ड्रग्स जिसको कहते हैं, जो आप ऐसे बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप ले नहीं सकते, वो वहां पे भरी हुई रखी हुई है। एक्सपायरी नहीं है, एकदम प्रॉपर्ली डन। आप कैसे, आप मुझे बताइए, आप घर में आप दवाई खाओगे तो अपनी मर्जी से तोड़ना खा लोगे कोई भी एंटीबायोटिक? अगर आपको पता भी है कि ये एंटीबायोटिक चलो गले के लिए, ये एंटीबायोटिक पेट के लिए, तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा। तो शेड्यूल H ड्रग्स यहाँ पर क्या कर रही है? इन सब के लिए किसको दोषी मान रही है? प्रशासन है यहाँ पर, जो लोग इनको इशू कर रहे हैं वो है। वहां पर डॉक्टर्स नहीं है, कोई नर्स नहीं है, कोई क्वालिफाइड व्यक्ति नहीं है। इसके लिए आगे क्या कदम उठाएंगे? हमने एक मैडम, आपने धर्मांतरण का जो बात किया, नहीं, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। प्लीज आप वर्ड्स को आप ठीक रखें। आप मैंने कोई धर्मांतरण का कोई बात नहीं कहा कि धर्मांतरण उस कंप्लेन में लिखा हुआ है जी।
तो कहीं ना कहीं ये कहीं धर्मांतरण से जुड़ा हुआ मुद्दा तो नहीं है, इसलिए लोग देखिए कंप्लेन में ऐसा लगता है कि अधीक्षिका के खिलाफ जो भी पॉसिबल सीरियस जो एलिगेशंस हो सकती थी वो लगाने की कोशिश की गई है बिना सोचे समझे। या तो आप उसको उसके साथ आप कोई भी कंप्लेन करते हैं तो साथ में आप कुछ लगा के दीजिए, कुछ फोटो हो आपके पास, कुछ और हो आपके पास। हमने सभी 80 बच्चियां जो थी 8वीं क्लास से लेके 12वीं क्लास तक की, सबसे हमने बहुत प्यार से जो जैसा माहौल है वहाँ पर, जो बात है या फिर जैसे किस तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है, सब बच्चियों से हमारी बात हुई है। इनफैक्ट बच्चियों को, ताकि ये ना लगे कि वो एकदम सिर्फ स्कूल के भरोसे है, अब अपने माँ बाप के पास एकदम कट गई हैं, यदि कोई घटना होती है उनके पास तो हमने उनको 1098 पूछा कि भाई ये एक हेल्पलाइन है बच्चों के लिए, आपको पता है? कुछ को पता था, कैसे यूज करना है नहीं पता था। हमने अपने फ़ोन से उनको डेमोन्स्ट्रेट करके 1098 मिलाया नंबर, जैसे मैं अपना फ़ोन लूँ और उनको मिलाकर दूँ। वहाँ पर तुरंत वो नंबर कनेक्ट हुआ, तुरंत जो भी उधर से आवाज़ आई, आप कहाँ से बोल रहे हैं। लड़कियों को बात नहीं करी जा रही थी, ये समझ नहीं आ रहा था कि कैसे फ़ोन करना है, कि आपको फ़ोन यूज़ करना आता है, फ़ोन उन बच्चियों को यूज़ करना आता है। देन 3 लोगों को लग के एक कंप्लेन हमने इस विद्यालय के खिलाफ। मैं बोलता मैम बोलना क्या है आपको, क्या कंप्लेन करनी है कि यहाँ पे हमारे 2 वॉशरूम्स हैं और ठीक से काम नहीं करते, ज़्यादा वॉशरूम्स होने चाहिए। तो उस लड़की से ये बुलाएगा, उस लड़की से नहीं बोला जा रहा था। फिर हमारे साथ जो मेरी सहयोगी आई हैं आयोग से, फिर इन्होंने बोला, इनकी बात भी उनको नहीं समझ आ रही थी। फिर साथ में जो डीईओ है, उन्होंने, डीईओ थे वो कौन थे? उन्होंने फिर बताया कि ये कंप्लेन, फिर हमने बताया कि हम एनसीपीसीआर से आए हैं, इन बच्चियों को हमने ये कंप्लेन करना चाह रहे हैं, आप रजिस्टर कीजिए। तो 1098 में भी बच्चों को हमने रियल टाइम किस प्रकार से कंप्लेन करनी है, और जो 5 सदस्यीय जो दल है जो उसमें काम कर रहा है, कि उनके साथ, बिकॉज वो भी साथ में बैठे हुए थे, कि जो बेहतर तरीके से बच्चों के लिए हर तरीके का प्रॉपर, आप ये मत सोचिए कि सिर्फ इसी मामले में पूरी सिचुएशन को होलिस्टिकली एड्रेस कर सके, बाकी 80 बच्चों की भी, लड़कियों की भी सेफ्टी और सिक्योरिटी कंसर्न में है। और स्टाफ में यदि कोई मनभेद है या मतभेद है तो उसको आप दूर करके आप ठीक करिए उसको। जितने भी हॉस्टल है यहाँ पे जी, वो सहायक आयुक्त के अंडर में आते हैं, ताकि डीओ की जनरली हमारे पास सहायक आयुक्त को जो आदिवासी हॉस्टल्स जो है, जी सहायक आयुक्त को उस पर ध्यान देना चाहिए। जी, हमारे पास कोई सहायक आयुक्त तो नहीं थे, वो आपके नो डीयू एंड अपना एसडीएम साहब थे। हॉस्टल में जितने सारे ये हॉस्टल जो है ना, ये समूह शिक्षा वीडियो के अंदर थोड़ा सा डीयू डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर इज द ओनली पर्सन नो हु लुक इनटू द एजुकेशन एस्पेक्ट्स। सब कुछ डीयू ही करेंगे। नहीं मैडम, सब में नहीं है ना, ये तो दिक्कत है यहाँ पे। मैडम जैसे कि छात्रावास की जो आपने स्थिति देखी, तो हो सकता है जिले के अन्य छात्रावासों में भी ऐसी बिल्कुल ऐसा, ये वो तो